अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो जनाब, मैं आज मज़े मज़े का साग और साथ मकई की रोटी लेके हाज़िर हुई हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 4 किलो साग लिया है। ये देखिए, बहुत ही फ्रेश था ये साग, बिल्कुल अभी तोड़ के लाए हैं। और ये जो फ्रेश साग होता है ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। उसके साथ मैंने लिया है, एक गुट्ठी ली है मेथी की। मेथी से साग बहुत करारा बनता है, इसलिए हमने एक मेथी की गुट्ठी इसमें डालनी है। साथ मैंने सब्ज़ लहसुन डालना है। ये देखिए, सब्ज़ लहसुन है ये, साथ सब्ज़ धनिया है। सब्ज़ लहसुन तड़का लगाते हुए हम डालते हैं साग में, और उससे ये साग बहुत ही लजीज बनता है। पालक मैंने ली है 3 किलो। ये भी बिल्कुल फ्रेश है, ये ख़ुद तोड़ के लाए हैं, बाज़ार की नहीं है, ना ही ये बासी है, ये बिल्कुल फ्रेश पालक है। और आज हम फ्रेश सब्ज़ियों का बनाएंगे साग। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाने लगी हूँ साग। ये देखें, इसको ना हमने छील लिया है, छील के ऊपर से इसके छिलके उतार लिए हैं। ये देखें, जो सख्त छिलके होते हैं ना वो हम ऊपर से उतार लेते हैं, नहीं तो वो गलते नहीं हैं। और इसकी अंदर से डंडियाँ जो होती हैं, जो सॉफ्ट होती हैं ना, वो हम डालते हैं। ये इस तरह हम छील के इसको, तो फिर ये इसको काट के बनाएंगे। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये बहुत मेहनत का काम है। मेहनती लोग इसको पकाते हैं, जो मेहनती लोग नहीं होते वो इसको इग्नोर कर जाते हैं। तो जनाब, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये सारी गंदलें इसको कहते हैं, ये सारी पहले हमने छील ली हैं। और ये है पालक। पालक को बना के हमने काट लिया बारीक बारीक। हमने घर में एक मशीन रखी हुई है जिसकी मदद से हम ये चीज़ें काट लेते हैं। आप लोग चाहें तो आप छुरी के साथ भी काट लेते हैं। अच्छा, आपको एक बात बताऊं कि पालक जो होती है ना, उसमें मिट्टी बहुत होती है। हमने इसको 4 दफ़ा धोया पालक को। इसको पहले भिगो के रख दिया था ताकि मिट्टी नरम हो जाए। उसके बाद इसको धोया है और इसको 4 दफ़ा हमने धोया कि कहीं मिट्टी इसके अंदर रह ना जाए। आप चाहें तो आप पहले साग रख सकते हैं, आप चाहें साग और पालक इकट्ठी पका सकते हैं। चाहें, हमारा इधर ये हुआ है कि हमारी पालक जो है ना वो पहले बन गई थी, इसलिए हमने पहले पालक को पकने के लिए रख दिया है। पानी आपने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है और हल्की आंच पे पालक को पकने के लिए रख दिया है। साथ साथ हम साग बनाएंगे, उतनी देर ये पालक जो है ना पकने के लिए रख देंगे ताकि पालक कुछ हद तक पक जाए। वैसे अमूमन लोग पहले साग पकाते हैं फिर पालक डालते हैं, लेकिन वो कोई मसला नहीं है। आप चाहे साग पहले पकना रख दें, चाहे पालक रख दें। ये देखें, ये पालक भी पक चुकी है और इसमें हमने साग जो था वो भी बना के डाल दिया था। और पानी बिल्कुल थोड़ा डाला है क्योंकि ये ख़ुद बहुत पानी छोड़ते हैं, पालक भी और साग भी। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हमने पानी डाला है। साग भी डाल दिया। 3 चम्मच हमने इसमें नमक डाला है। पहले पालक रखी थी, उसके बाद इसमें साग काट के डाल दिया। 3 पाव सब्ज़ मिर्चें ली हैं। कैसी ज़बरदस्त ये सब्ज़ मिर्चें लग रही हैं, देखने में बड़ी प्यारी लग रही हैं। उसको हमने ग्राइंड करके 3 पाव सब्ज़ मिर्चों को हमने ग्राइंड करके इसमें डाल दिया है। और 3 चम्मच जो है ना नमक के इसमें डाले हैं। आप 3 चम्मच नमक डाल के उसके बाद आप चेक कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें सुरख मिर्चें बिल्कुल नहीं जाएंगी, इसमें सिर्फ सब्ज़ मिर्चें जाएंगी और नमक जाएगा। ये देखें, पानी इसके अंदर अभी है और ये पक रहा है। इसको पकने में ज़रा टाइम लगता है। इसको हमने तकरीबन 2 से 3 घंटे पकाया है। उसके बाद पानी खुश्क हो गया था। अब हमने इसको घोट लिया मदानी के साथ। इसको आपने जग में नहीं ग्राइंड करना, उससे टेस्ट नहीं आता। आपने यो एक मदानी होती है उसके साथ अच्छी तरह इसको मैश कर लेना है। उसके बाद मैं इसको तड़का लगाऊंगी। एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने अदरक जो था, एक टुकड़ा अदरक का मैंने लिया, उसको मैंने कूट लिया। कूट के मैं इसको लाइट ब्राउन सा करूँगी, इसको ज़्यादा काला नहीं करना। मस्टर्ड ऑयल मैंने इसमें डाला है। सरसों का साग है और सरसों का ही ऑयल डाला है। अदरक जो है इसको मैंने लाइट ब्राउन कर लिया है। उसके बाद मैंने आपको जो दिखाया था सब्ज़ लहसुन, वो मैंने इसके अंदर बारीक बारीक काट के डाल दिया है। इन दोनों चीज़ों का मैं इसको तड़का लगाऊंगी और बहुत ही लजीज आज सरसों का साग बनेगा। इसमें कोई शक नहीं कि सरसों का साग बहुत ही टेस्टी होता है। अब जो साग पक गया था, जिसको हमने घोट लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है।
एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप जग के अंदर ग्राइंड करेंगे ना साग को, तो साग का टेस्ट नहीं आएगा। आपने थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है और इसको मदानी के साथ घोट लेना अच्छी तरह, और मोटा मोटा नहीं रखना, अच्छी तरह आपने घोटते जाना है। जब ये बारीक होगा फिर आपने इसको छोड़ना है। ले जी, तड़का लग गया। अब मैं इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डालूँगी। आज सब्ज़ा ही सब्ज़ा है हमारे खाने में। मज़ेदार सा सरसों का साग रेडी हो गया। फ्लेम में कर दूँगी बंद और इसको धनिए को मिक्स कर लूँगी। धनिए की खुशबू इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। ये आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। वैसे एक देसी घी वाली रोटी के साथ ये बहुत मज़ा देगी। साथ में बनाने लगी हूँ मकई की रोटी। वाइट मैंने मकई की रोटी के लिए आटा लिया है। आप चाहें आप येलो वाला भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे घर वाले ये वाली मकई का आटा ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैं साथ इसकी रोटी बनाऊंगी। तो जनाब, इसकी रोटी बनाने के लिए मैंने पहले पानी को हल्का सा गर्म कर लिया था, क्योंकि अब सर्दी है तो ये वाला आटा गूंदने के लिए ना पानी को हल्का सा गर्म करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मसल मसल के गूंदते जाना है आपने। ये देखें, जिस तरह मैं मसल के गूंद रही हूँ आपने इस तरह गूंदना है। आप गंदम के आटे की तरह नहीं इसको गूंद सकते। इस पे आपको लगानी पड़ेगी थोड़ी सी जान, क्योंकि अगर आपने टेस्ट लेना है तो आपको मेहनत की भी ज़रूरत है। इसको मैंने पूरी जान के साथ गूंद लिया, मसल मसल के ये बिल्कुल मुलायम हो चुका है। अब मैं इसको एक बाउल में डाल दूँगी। ये देखें, ये अच्छी तरह मुलायम हो चुका है। अब मैं बनाऊँगी इसकी रोटी। पुराने वक्तों के लोग तो बड़े प्यार से, बड़ी नफासत के साथ इसकी रोटी बनाते थे, लेकिन मैं आपको इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि मकई की रोटी अक्सर लोगों को बनानी नहीं आती। मैंने 2 शॉपर लिए थे, उनको मैंने फाड़ लिया है। एक मैंने नीचे बिछाया है, उसके ऊपर मैंने पेड़ा रखा है। पेड़ा रख के हाथों की मदद से मैंने उसको प्रेस किया और उसके ऊपर एक और शॉपर रख दिया था। फिर मैंने बेलन के साथ इसको बेल लिया है। शॉपर के साथ रोटी नहीं चिपकती। इसको मैंने बेल के अब मैंने डाल दिया है इसको तवे के ऊपर। ये देखें, मकई की रोटी भी कितनी मैंने बारीक बनाई है, ज़बरदस्त हो गया आज तो। अब मैं इसको घी लगाऊंगी। एक रोटी मैं बनाऊंगी ऊपर की वाली और एक रोटी मैं बनाऊंगी नीचे उतार के उसको घी लगाऊंगी। फ्लेम आपने हल्का रखना है, बहुत तेज़ नहीं रखना, वरना रोटी जल जाएगी। देसी घी के साथ मैं ये दोनों रोटियाँ बनाऊँगी। आप चाहें आप जौन सा मर्ज़ी घी यूज़ कर सकते हैं। और आज मज़ेदार से साग और मकई की रोटियां पकेंगी और आप लोग भी इसको एंजॉय कीजिएगा। एक रोटी को मैंने तवे के ऊपर घी लगाया और एक रोटी को मैं नीचे उतार के मक्खन लगाया है। साथ में मैंने साग में भी मक्खन डाला है। आज फुल देसी माहौल होगा और मज़ेदार सा आज खाना होगा। उम्मीद है कि आप भी इसको एंजॉय करेंगे। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें, मेरे तरीके से साग बना के देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपका साग कैसा बना है। मौसम की सब्ज़ी आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आज आपको ये साग बनाने पे मजबूर कर दूंगी मैं, इसलिए आप इस साग को ज़रूर बनाइएगा। इसमें मेहनत ज़रूर है, लेकिन मौसम के मुताबिक ये बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत टेस्ट वाला होता है। कुछ लोग इसको बॉयल चावलों के साथ भी खा लेते हैं, कुछ लोग इसको गंदम की रोटी के साथ खाते हैं, कुछ पराठे के साथ खाते हैं। आप जिस तरह चाहें उस तरह खाएं, इंजॉय करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।